जय हिंद। मैं विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीएसआई एग्जाम 2016 में 8 सितंबर 2016 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस, एमपी जीके और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा यदि आप लोग एमपीएसआई एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वह पूछा गया था किस राज्य में कृष्णापत्तनम पोर्ट का निर्माण किया गया था। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है कृष्णापत्तनम पोर्ट के या बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश में। वैसे यह 2016 का करंट अफेयर था लेकिन आप इसे याद भी रख सकते हैं। कृष्णापत्तनम पोर्ट कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। सीएम है वाई एस जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दो सूचियां दी गई हैं और इनका राइट आंसर आपको बताना है। तो देखिए सूचियां आपको नजर आने लगी होगी। तो एक सूची में आपको राज्य दिए गए हैं और दूसरी सूची में राजधानियां दी गई हैं। तो इन्हीं के हिसाब से आपको राइट आंसर बताना है। तो देखिए कर्नाटक की जो राजधानी है वह क्या होती है? बेंगलोर। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। केरल की राजधानी जो है वह क्या है? तिरुवनंतपुरम। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। तो इसी हिसाब से इसे मैच करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम देखेंगे तो हम इसे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपसे क्या पूछा गया है। यहां पूछा गया है सूर्य के चारों ओर घूमते हुए पृथ्वी अपनी धुरी पर निम्न में से किस एक की तरफ रहती है। तो रुकिए जरा क्वेश्चन थोड़ा सेट हो जाए। हाँ तो देखिए आप क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे। सूर्य के चारों ओर घूमते हुए पृथ्वी अपनी धुरी निम्न में से किस एक की तरफ रखती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 ध्रुवीय तारों की तरफ। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करती है जब तो अपनी धुरी ध्रुवीय तारों की तरफ रखती है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को परिक्रमण गति कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूर्ण करने में 365 दिनों का समय लेती है। यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। और पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ही जो पृथ्वी पर ऋतुएं चेंज होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है पक्षियों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 ऑर्निथोलॉजी या पक्षी विज्ञान। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी या पक्षी विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा लुइस वास्खनस्की पर प्रथम मानवीय हृदय ट्रांसप्लांट शल्य चिकित्सा किस वर्ष में की गई थी। कहने का मतलब है क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा प्रथम हृदय ट्रांसप्लांट कब किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 वर्ष 1967। 1967 में क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा विश्व की प्रथम हृदय ट्रांसप्लांट शल्य चिकित्सा की गई थी। और भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण 3 अगस्त 1994 को पी वेणुगोपाल के द्वारा किया गया था। तो यह भी पूछा जा सकता है कि भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था। तो पी वेणुगोपाल के द्वारा 3 अगस्त 1994 में दिल्ली में किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के दौरान सबसे बड़ा होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और किस दूरी के दौरान सबसे बड़ा दिन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 नक्षत्र। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी नक्षत्र के दौरान सबसे बड़ा होता है। सूर्य तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को यह स्थिति अपसौर कहलाती है तथा सूर्य और पृथ्वी के बीच निकटतम दूरी 3 जनवरी को होती है और इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था निम्न में से कौन सा राज्य बिहार की सीमा पर नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है इनमें से कौन सा राज्य बिहार की सीमा से नहीं लगता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 मेघालय राज्य बिहार की सीमा से नहीं लगता है। बिहार की राजधानी है पटना। सीएम है नीतीश कुमार और गवर्नर हैं फागू चौहान। मेघालय जो है यह पूर्वी राज्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था चंद्रगिरी का ऐतिहासिक किला किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे और पूछा गया था चंद्रगिरी का ऐतिहासिक किला किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश राज्य में चंद्रगिरी का ऐतिहासिक किला स्थित है। इसका निर्माण कृष्णदेव राय के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? कृष्णदेव राय के द्वारा करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित गायों में से कौन दूध की अधिकतम प्राप्ति देती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से किससे अधिकतम दूध प्राप्त होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जर्सी गाय की जो नस्ल होती है यह दूध की अधिकतम प्राप्ति देती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्न में से कौन सा राज्य जमीन बंद है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सा राज्य लैंड लॉक स्टेट है या जमीन बद्ध है। जमीन बद्ध या लैंड लॉक का मतलब होता है चारों ओर से अन्य राज्यों की भूमि के द्वारा घिरे हुआ, किसी भी समुद्री सीमा से ना लगा होना। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, हरियाणा। हरियाणा राज्य जो है या चारों ओर से लैंडलॉक स्टेट है या जमीनबद्ध राज्य है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, सीएम है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, विषम का चुनाव करें। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से विषम का चुनाव करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, तेलंगाना जो है एक भारतीय राज्य है। इसके अतिरिक्त जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं यह सभी अन्य राज्यों की राजधानियां हैं। तो यहाँ पर तेलंगाना जो है यह 2 जून 2014 को भारत के 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी जो है हैदराबाद है और वर्तमान भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर बाकी राजधानियां आप देख सकते हैं यहाँ किन राज्यों की है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा राज्य महाराष्ट्र की सीमा पर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गुजरात राज्य जो है यह महाराष्ट्र की सीमा पर है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है या भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसके मध्य से रामगंगा नदी बहती है। इसका नाम भी आप याद रख सकते हैं, कौन सी नदी इसके मध्य से बहती है, रामगंगा नदी बहती है। यह राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, विषम का चुनाव करिए। चार ऑप्शन आपको दिए गए थे और पूछा गया था इनमें से कौन सा विषम है। तो इसका जो राइट आंसर है या सबसे ऑड जो है वह आपको यहाँ पर चूज करना था, ऑड वन आउट। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, वाशिंगटन। वाशिंगटन जो है यह अमेरिका की राजधानी है। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन है। इसके अतिरिक्त तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान यह सभी देशों के नाम है और वाशिंगटन अमेरिका की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन विश्व का सबसे छोटा महासागर है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन विश्व का सबसे छोटा महासागर है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है तथा विश्व का सबसे बड़ा व सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, एक दिवसीय मैचों में सबसे ज्यादा आउट करने वाला भारत का रिकॉर्ड किस विकेट कीपर के नाम है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, MS धोनी। एक दिवसीय मैचों में सबसे अधिक स्टंपिंग करने का जो रिकॉर्ड है भारत के पूर्व विकेट कीपर और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नाम है। महेंद्र सिंह धोनी भारत के पूर्व क्रिकेट टीम के कप्तान थे। वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान जो हैं वह रोहित शर्मा है, यह भी आपको याद रखना है। और जिनमें से 2 फॉर्मेट में वर्तमान में रोहित शर्मा कप्तान है और तीसरा फॉर्मेट जो कि टेस्ट फॉर्मेट है उसका अभी कोई भी कप्तान नहीं है। विराट कोहली अभी तक इसके कप्तान थे, जिन्होंने अपने पद से अब इन्हें हटा दिया गया है और वर्तमान में यह पद खाली है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर वुड्स निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, गोल्फ से। टाइगर वुड्स का संबंध गोल्फ खेल से है। टाइगर वुड्स अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, क्रिकेट से। सिली पॉइंट शब्द का संबंध क्रिकेट खेल से है। इसके अतिरिक्त चाइनामैन, गुगली, LBW, नो बॉल इत्यादि शब्द भी किससे संबंधित हैं, क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो इन सभी शब्दों को याद रखना है। इन शब्दावलियों से क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर 2016 का करंट अफेयर है, इसे आपको याद नहीं रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, ब्रिटिश फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर
लुइस हैमिल्टन वर्तमान में किसकी कार चलाते हैं या किस कंपनी के लिए रेसिंग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 मर्सिडीज के लिए। लुइस हैमिल्टन ब्रिटिश फार्मूला 1 रेसिंग के ड्राइवर हैं जो कि वर्तमान में मर्सिडीज के लिए रेसिंग करते हैं। लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन देश से संबंधित है। तो यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया था कि ब्रिटेन देश से संबंधित कौन सा खिलाड़ी है, कौन सा फार्मूला 1 का खिलाड़ी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे जिसमें आंसर आपका था लुइस हैमिल्टन, और यह कौन सी कार चलाते हैं? मर्सिडीज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कैफे कॉफी डे के संस्थापक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 BG सिद्धार्थ कैफे कॉफी डे के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने किसे नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर इसमें से कोई भी नहीं है क्योंकि यह 2016 का था करेंट अफेयर, तो इसे आपको याद नहीं रखना है। वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष की बात की जाए तो वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के CEO और अध्यक्ष हैं सत्य नडेला। आपको याद रखना है वर्तमान में इसके CEO और अध्यक्ष कौन है, तो याद रखेंगे आप सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था 2015-16 में बजट में आयकर छूट में सीमा कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह 2.5 लाख था और वर्तमान 2022 में भी यही सीमा बजट में रखी गई है आयकर छूट के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 विलियम बेंटिक बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल थे। यह बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे और इन्होंने मतलब कि विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। और यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया सती प्रथा पर विलियम बेंटिक के द्वारा कब रोक लगाई गई? तो आंसर होगा वर्ष 1829 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन इतिहास के जनक के तौर पर जाने जाते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है और पूछा गया इनमें से किसे इतिहास का जनक कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हेरोडोटस को इतिहास के जनक के रूप में जाना जाता है और इनकी बुक का नाम था हिस्टोरिका। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था निम्न स्थानों में से कहां से महात्मा गांधी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत करी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 चंपारण से। महात्मा गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह वर्ष 1917 में चंपारण में किया था और इसी के साथ महात्मा गांधी जी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वह कौन से प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 कैप्टन मैथ्यू वेब इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति मिहिर सेन था तथा प्रथम भारतीय महिला आरती शाह थी। तो यह दोनों ही नाम आपको याद रखना अक्सर एग्जाम में आते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था किस प्रसिद्ध युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट पराजित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट पराजित हुआ था। वाटरलू का जो युद्ध है यह 18 जून 1815 को लड़ा गया था। राइट आंसर इज 18 जून 1815 को लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था अमेरिका और मेक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है अमेरिका और मेक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 रियो ग्रांडे नदी अमेरिका और मेक्सिको की बीच सीमा पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था निम्न में से कौन सा भारतीय दूसरा नोबेल पुरस्कार विजेता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 सीवी रमन जो है यह दूसरे नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय हैं। और नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे और दूसरे कौन हैं? सीवी रमन है। सीवी रमन को विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था किसका जन्म दिवस या जन्मदिन क्रिसमस पर सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहां पर यह क्रिसमस गलत लिखा गया है, यहां पर आपको याद रखना है सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है किसका जन्मदिन? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर
दो, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म ग्वालियर में हुआ था। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ। इनका निधन 16 अगस्त 2018 को हुआ था। यह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे और इनके जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन में गलती हुई थी यह गूगल ट्रांसलेटर के द्वारा हो जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, राज्यपाल के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। राज्यपाल जो होता है यह अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल पद का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने वाली केंद्र सरकार की योजना को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भारत निर्माण के रूप में जाना जाता है। ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने वाली केंद्र सरकार की योजना को भारत निर्माण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, डिजिटल भारत किसका सपना है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है डिजिटल भारत किसका सपना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी का। डिजिटल भारत मतलब आवश्यकता पर संचालन सेवा, बड़ी मात्रा में नगरीय सशक्तिकरण, बड़ी मात्रा में हर एक नागरिक को आधिकारिक संरचना उपयोगिता प्राप्त करवाना है। यह सभी डिजिटल भारत के अंतर्गत शामिल योजनाएं हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस वर्ष में हुगली नदी के तटों पर देश का पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, वर्ष 1651 में हुगली नदी के तट पर देश का पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था। हुगली नदी कोलकाता में है। कोलकाता शहर की नींव जॉब चार्नक ने रखी थी और हुगली नदी के नीचे ही भारत की प्रथम अंडरग्राउंड वाटर जो आपकी ये रेलवे मेट्रो कोलकाता मेट्रो है, इसके लिए रास्ता भी बनाया गया है हुगली नदी के नीचे से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, किनके बीच सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया किनके बीच सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। और सालबाई की संधि जो है यह 17 मई 1782 को हुई थी। कब हुई थी? 17 मई 1782 को मराठा साम्राज्य के पेशवा व अंग्रेजों के बीच हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और तथा कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। तो दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कांस्टेबल एग्जाम 2022 में, दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आंसर होगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। और यह उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे। और लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, यह भी आपको याद रखना है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे ऐसा पूछा जाए तो आंसर होगा श्री राजगोपालाचारी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिखाए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, स्माइलिंग बुद्धा। भारत के पहले परमाणु परीक्षण कोड का नाम स्माइलिंग बुद्धा था और भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है 18 मई 1974 को किया गया था। तो यह आप याद रखेंगे। और इस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जो हैं वह श्रीमती इंदिरा गांधी थी और यह भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी थी और यह जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। इन्हें भी आपको याद रखना है, ये सारे फैक्ट आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां पर यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सत्यमेव जयते का स्रोत है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है सत्यमेव जयते शब्द जो है यह कहां से लिया गया है? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 3, मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया था। सत्यमेव जयते भारत का भारतीय
या राष्ट्रीय वाक्य है। इसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा जीत होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर जीवन और मिशन के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और एक बुक का नाम दिया गया है। पूछा गया इसके राइटर कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, धनंजय कीर जो है यह डॉक्टर अंबेडकर जीवन और मिशन पुस्तक के लेखक हैं। B.R. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को इंदौर शहर के निकट महू में हुआ था। महू का नाम बदलकर अब अंबेडकर नगर कर दिया गया है। B.R. अम्बेडकर को संविधान का जनक भी कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, एक मार्ग क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है एक मार्ग क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर यहां पर 2, गुणवत्ता हामी मोहर। मतलब गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाली एक मोहर होती है एक मार्ग। एक मार्ग कृषि एवं खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का प्रमाणीकरण होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, UIDAI आधार का नवनियुक्त CEO कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है तो यह 2016 के अनुसार सारे के सारे ऑप्शन है, तो इन्हें आपको याद नहीं रखना है। वर्तमान की अगर बात की जाए, वर्तमान 2022 में UIDAI के जो CEO है वह सौरभ गर्ग हैं और UIDAI का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, 2016 में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे? तो 2016 की बात की जा रही है, तो 2016 का आपको याद नहीं रखना है क्योंकि यह तो 2016 का करंट अफेयर था, तो इनमें से कोई भी नहीं। वर्तमान 2022 की बात की जाए तो वर्तमान 2022 में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 21 जून को। प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस वर्ष योग दिवस 2022 में इसकी थीम थी फोकस ऑन द बेनिफिट्स ऑफ योगा ड्यूरिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहां स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। यहां पर ऑप्शन नंबर 4 आपको नहीं दिख रहा है, देखिए। तो यहां पर सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र इस्लामाबाद में स्थित है, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जी। तो सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ स्थित है? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यदि आपसे पूछा जाता है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है और वह सार्क अलग है, वह सार्क जो है यह दक्षिण एशियाई देशों का समूह है। तो सार्क का यदि आपसे मुख्यालय पूछा जाता है तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। मुख्यालय इसका कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, हिंदी जो है यह मध्य प्रदेश की आधिकारिक भाषा है और साथ ही हिंदी भारत की राजभाषा भी है। दोस्तों यदि आप लोगों को MP GK की 1250 प्लस बेस्ट GK क्वेश्चन की PDF डाउनलोड करना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF से कांस्टेबल एग्जाम 2022 में सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो जिन्होंने भी यह PDF पढ़ कर गए थे उनका कांस्टेबल एग्जाम 2022 में MP GK बेहतर गया था, उन सभी का कांस्टेबल एग्जाम में सिलेक्शन हो चुका है। तो यदि आप लोगों को MPSI की बेहतर तैयारी या MP पटवारी की बेहतर तैयारी करना है MP GK के लिए, तो आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, खालिस्तान में बॉक्साइट का बड़ी मात्रा में खनन किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से किस खदान में बॉक्साइट का बड़ी मात्रा में खनन किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, कटनी खदान में बॉक्साइट का बड़ी मात्रा में खनन किया जाता है। बॉक्साइट जो होता है या एल्यूमिनियम का अयस्क होता है और कटनी में इसका बड़ी मात्रा में खनन किया जाता है। कटनी को चूना नगरी के नाम से भी जाना जाता है, इसे आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की चूना नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा कटनी। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्रियां जो है यह कटनी में ही लगी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कटनी में बिरला जो सीमेंट है इसका भी कंपनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रथम मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, खरगोन में। मध्य प्रदेश का प्रथम मेगा फूड पार्क खरगोन जिले में स्थापित किया गया था। खरगोन पश्चिमी निमाड़ के अंतर्गत आता है
और खरगोन में इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। और थर्ड क्वेश्चन इससे रिलेटेड, खरगोन जिले में मध्य प्रदेश के पहले मोबाइल बैंक की स्थापना भी की गई थी। तो यह 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपीएसआई एग्जाम 2016 और 2017 के प्रीवियस ईयर्स पेपर के मैथ्स, जीके, रीजनिंग, साइंस, हिंदी, इंग्लिश इन सभी की पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।